नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल तुलसीदास मोटिवेशन में। आज मैं पढ़ने वाला हूँ नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 8 निर्णय, टाल मटोल की आदत पर महारत, धनवान होने की तरफ 7वां कदम। विफलता के अनुभव के साथ 25,000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं के सटीक विश्लेषण ने इस तथ्य का खुलासा किया कि निर्णय की कमी विफलता के 30 प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर थी। यह केवल बयान नहीं, यह एक तथ्य है। विलंब निर्णय के विपरीत, जो कि एक आम दुश्मन है जिसे व्यवहारिक रूप से हर आदमी को जीत लेना चाहिए। जब आप इस किताब को पढ़ना समाप्त कर देंगे और इसमें वर्णित सिद्धांतों को कार्यरूप देने की शुरुआत करने के लिए तैयार होंगे, आपके पास तुरंत और निश्चित निर्णयों पर पहुंचने की क्षमता की जांच करने का अवसर होगा। उन कई 100 लोगों जिन्होंने $10 लाख के निशाने से परे एक अच्छी मात्रा में धन संचित किया, उनके विश्लेषण ने इस तथ्य का खुलासा किया कि उनमें से हर एक की तत्काल निर्णय पर पहुंचने की और उन निर्णयों को धीरे धीरे बदलने की आदत थी। जो लोग बिना किसी अपवाद के पैसा जमा करने में विफल रहते हैं, उनकी निर्णय पर धीरे धीरे पहुंचने की आदत होती है और इन निर्णयों को जल्दी और अक्सर बदलने की भी। हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक है उनका निर्णय पर जल्दी और निश्चित रूप से पहुंचना और धीरे धीरे उन्हें बदलने की उनकी आदत। श्रीमान फोर्ड में यह गुण इतना स्पष्ट है, इसने हठी होने की प्रतिष्ठा दी है। यही वह गुण था जिसने श्रीमान फोर्ड को उनका प्रसिद्ध मॉडल टी, जो कि दुनिया में सबसे बदसूरत कार थी, का निर्माण जारी रखने के लिए प्रेरित किया, जबकि उनके सभी सलाहकार और कार के कई खरीदार इसे बदलने के लिए उनसे आग्रह कर रहे थे। शायद श्रीमान फोर्ड ने परिवर्तन करने में लंबे समय की देरी कर दी, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष है कि श्रीमान फोर्ड की निर्णय की दृढ़ता के कारण एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ मॉडल में बदलाव के जरूरी बनने से पहले। इसमें कोई शक नहीं कि निश्चित निर्णय की आदत को अरियल रवैया ही मान लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यह गुण निर्णय पर पहुंचने में सुस्ती और उन्हें बदलने में तीव्रता से बेहतर है। अधिकांश लोग जो अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त पैसा जमा करने में विफल रहते हैं, सामान्यतः आसानी से दूसरों की राय द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम अखबारों और गपशप करने वाले पड़ोसियों को करने देते हैं। राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तु है। हर किसी के पास दूसरे को देने के लिए तैयार ढेरों सारे राय हैं। उन्हें स्वीकार करने वालों पर यह थोप दी जाती है। यदि आप इन विचारों से प्रभावित हैं, जब आप निर्णय पर पहुंचते हैं तो आप किसी भी उपक्रम में सफल नहीं होंगे। अपनी खुद की इच्छा को पैसे में रूपांतरित करने की बात तो दूर रही। यदि आप दूसरों के विचारों से प्रभावित हैं तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जब आप यहाँ वर्णित सिद्धांतों को कार्यरूप देना शुरू करें तो अपने खुद के निर्णय तक पहुँचने और उसका पालन करके अपने परामर्शदाता स्वयं बने। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को छोड़कर किसी पर भरोसा न करें और इस समूह के अपने चयन में बहुत अचूक रहे, ताकि आप केवल अपने उद्देश्य के साथ पूरी सहानुभूति और सामंजस्य रखने वाले लोगों को ही चुनें। करीबी दोस्त और रिश्तेदार अक्सर जाने अनजाने मजाक में अपनी राय देकर या हंसी उड़ाकर बाधा बनते हैं। हजारों पुरुष और महिलाएं पूरा जीवन अपने साथ एक हीन भावना लेकर जीते हैं, क्योंकि अच्छी इरादे वाले लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ने अपनी राय देकर या उपहास के माध्यम से उनका आत्मविश्वास नष्ट कर दिया था। आपका अपना खुद का एक मस्तिष्क और मन है, इसे प्रयोग करें और अपने स्वयं के निर्णय पर पहुंचे। यदि आपको निर्णयों तक पहुंचने में सक्षम बनने के लिए अन्य लोगों से तथ्यों या जानकारी की जरूरत है, तो शायद कई मामले में आपको होगी भी, तो आप अपने उद्देश्य का खुलासा किए बिना चुपचाप जरूरत के तथ्यों को प्राप्त करके जानकारी सुरक्षित कर ले। ऊपरी ज्ञान रखने वाले लोगों का यह स्वभाव होता है कि वे ऐसा प्रभाव जमाना चाहते हैं जैसे उनके पास बहुत ज्ञान है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत कम सुनते हैं। यदि आप शीघ्र निर्णय लेने की आदत हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आंखें और कान खुले रखें और मुंह बंद रखें। जो लोग बहुत बात करते हैं वे दूसरा कोई काम बहुत कम करते हैं। यदि आप सुनने की तुलना में अधिक बात करते हैं तो आप न केवल उपयोगी ज्ञान जमा करने के कई अवसरों से वंचित रह जाते हैं, बल्कि आप उन लोगों को अपनी योजनाओं और उद्देश्य का खुलासा भी कर देते हैं जो आपको परास्त करने में बड़ी खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं।
याद रखें, जब भी आप अपना मुंह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलते हैं जिसके पास ज्ञान का भंडार है, तो आप उसको अपने ज्ञान का सटीक स्टॉक प्रदर्शित कर देते हैं या इसकी कमी को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक ज्ञान विनम्रता और चुप्पी के माध्यम से दिखाई पड़ती है। यह तथ्य दिमाग में रखें कि हर व्यक्ति जिससे आप जुड़ते हैं उसे भी आप ही की तरह पैसा जमा करने के अवसर की तलाश है। यदि आप भी स्वतंत्र रूप से अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति ने आपसे पहले आपके लक्ष्य को कार्य रूप देकर आपको उस योजना में पछाड़ दिया है जिसके बारे में आपने मूर्खतापूर्ण तरीके से बात की थी। अपने पहले निर्णयों में से एक पर बंद मुंह और आंखें और कान खुले रखें। इस सलाह का पालन करने के लिए एक चेतावनी के रूप में यह उपयोगी होगा यदि आप बड़े अक्षरों में इस सूत्रवाक्य को लिख लें और ऐसी जगह लगा दें जहां आप इसे रोज देख सके कि दुनिया को बता दो तुम्हारा क्या करने का इरादा है, लेकिन पहले करके दिखाओ। यह ऐसा कहने के बराबर है, एक शब्द नहीं बल्कि कर्म है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक निर्णय पर स्वतंत्रता या मौत। निर्णयों का मूल उन्हें प्रस्तुत करने में आवश्यक साहस पर निर्भर करता है। वे महान निर्णय जिन्होंने सभ्यता की नींव के रूप में कार्य किया बहुत जोखिम उठाने पर प्राप्त किए गए थे, जिन्हें अक्सर मौत की संभावना माना जाता है। मुक्ति की अपनी प्रसिद्ध उद्घोषणा जारी करने का लिंकन का निर्णय, जिसने अमेरिका के अश्वेत लोगों को आज़ादी दे दी, इस पूरी समझ के साथ लिया गया था कि यह कार्य उनके हजारों दोस्तों और राजनीतिक समर्थकों को उनके खिलाफ कर देगा। उन्हें यह भी पता था कि घोषणा का कार्यान्वयन करने का मतलब युद्ध क्षेत्र में हजारों लोगों की मौत होगा। अंत में यह लिंकन के अपने जीवन का लागत थी। इसके लिए साहस की आवश्यकता थी। सुकरात का अपने व्यक्तिगत विश्वास से समझौता करने के बजाय जहर का प्याला पीने का निर्णय एक साहस भरा फैसला था। इसने समय को 1000 साल आगे की ओर कर दिया और लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अजन्मे अधिकार दिए। जनरल रॉबर्ट ली का संघ से अलग होने के समय दक्षिण के पक्ष में आना एक साहस भरा निर्णय था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे इससे निश्चित रूप से दूसरों की जान जाएगी और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जहां तक अमेरिकी नागरिक का संबंध है, अभी तक का सबसे बड़ा निर्णय 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया पहुंच गया था, जब 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर अपने नाम के हस्ताक्षर किए, जिसके बारे में वे जानते थे कि अमेरिकियों के लिए स्वतंत्रता लाएगा या फिर 56 लोगों में से हर एक को फांसी पर लटकाकर छोड़ेगा। आपने इस प्रसिद्ध दस्तावेज के बारे में सुना है, लेकिन शायद आप इसका स्पष्ट रूप से सिखाया गया वास्तविक उपलब्धि में बड़ा सबक नहीं सीख पाए हैं। हम सभी को इस महत्वपूर्ण फैसले की तारीख याद है, लेकिन हम में से कुछ को ही यह एहसास है कि यह निर्णय में कितने साहस की आवश्यकता थी। हमें अपना इतिहास याद है क्योंकि यह सिखाया गया था। लड़ने वाले पुरुषों के नाम और दिनांक याद है। हमें वैली फोर्ज और यॉर्कटाउन याद है। हमें जॉर्ज वाशिंगटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस याद हैं, लेकिन हम इन नामों, दिनांकों और स्थानों के पीछे की वास्तविक शक्ति को कम ही जानते हैं। हम उस अमूर्त शक्ति को अभी भी कम जानते हैं जिसने वाशिंगटन की सेना के यॉर्कटाउन पहुंचने से बहुत पहले हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दी थी। हम क्रांति का इतिहास पढ़ते और गलत ढंग से कल्पना करते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन हमारे देश का पिता था, कि यह वही था जिसने हमारी स्वतंत्रता जीती, जबकि सच यह है कि वह इस तथ्य के पीछे केवल एक सहायक था, क्योंकि उसकी सेनाओं के लिए जीत लॉर्ड कॉर्नवालिस के आत्मसमर्पण करने से बहुत पहले ही सुनिश्चित हो चुकी थी। यह वाशिंगटन के इतने बड़े पैमाने पर सराहना की महिमा छीनने के इरादे से नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य उनकी जीत के असली कारण उस महान शक्ति को अधिक से अधिक आदर देना है। यह किसी त्रासदी से कम नहीं। इतिहास के लेखक पूरी तरह से उस प्रबल शक्ति के थोड़े से भी संदर्भ को भूल गए जिसने पृथ्वी के सभी लोगों की किस्मत में लिखी आज़ादी के नई मानक स्थापित करने के लिए राष्ट्र को जन्म और आज़ादी दी। मैं इसे त्रासदी कहता हूँ क्योंकि यह स्वयं की वही शक्ति है जो हर उस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जानी चाहिए जो कठिनाइयों को पार करता है और जीवन को मांगे गए मूल्य का भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। संक्षेप में इन घटनाओं की समीक्षा करते हैं जिसने इस शक्ति को जन्म दिया। कहानी बोस्टन में 5 मार्च 1770 को एक घटना के साथ शुरू होती है। ब्रिटिश सैनिक अपनी उपस्थिति में सड़कों पर गश्त लगाते हुए खुले तौर पर नागरिकों को धमकी दे रहे थे
औपनिवेशिक लोग अपने बीच में मार्च कर रहे हथियारबंद लोगों से चिढ़ गए। वे मार्च कर रहे सैनिकों पर तब तक पत्थर फेंककर और गाली देकर खुले तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे जब तक कि कमांडिंग अधिकारी ने आदेश दे दिया, संगीने तान लो और हमला बोलो। युद्ध शुरू हो गया था। इससे कई लोगों की मौत हुई और कई लोगों को चोट लगी। घटना ने इस तरह का संतोष जताया कि प्रांतीय विधानसभा ने कुछ कार्रवाई करने के प्रयोजन से एक बैठक बुलाई। उस सभा के 2 सदस्य जॉन हैंकॉक और सैमुअल एडम्स थे। उनके नाम अमर रहे। वे हिम्मत के साथ बोले और एक घोषणा कर दी कि बोस्टन से सभी ब्रिटिश सैनिकों को बेदखल करने के लिए कोई कदम उठाई जानी चाहिए। यह याद रखें कि 2 लोगों के दिमाग के इस निर्णय को सही तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की शुरुआत कहा जा सकता है, जिसका हम अब आनंद लेते हैं। यह खतरनाक था। इन 2 व्यक्तियों के निर्णय के लिए आस्था और साहस की जरूरत थी। पहले सभा के स्थगित होने से पूर्व सैमुअल एडम्स को प्रांत के राज्यपाल हिचिनसन से भेंट करने के लिए और ब्रिटिश सैनिकों को वापसी की मांग करने के लिए नियुक्त किया गया था। अनुरोध मान लिया गया। सैनिकों को बोस्टन से हटा दिया गया, लेकिन बात समाप्त नहीं हुई थी। इसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जो सभ्यता की पूरी प्रवृत्ति को बदलने का कारण बनी। क्या यह अजीब बात नहीं है कि किस प्रकार अमेरिकी क्रांति और विश्व युद्ध जैसे महान परिवर्तन अक्सर उन परिस्थितियों से शुरू होते हैं जो महत्वहीन लगती है। यह देखना भी दिलचस्प है कि यह महत्वपूर्ण परिवर्तन आमतौर पर लोगों के एक अपेक्षाकृत छोटे समूह के दिमाग में एक निश्चित निर्णय के रूप में शुरू होते हैं। हम में से कुछ हमारे देश के इतिहास को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें यह एहसास है कि जॉन हैंकॉक, सैमुअल एडम्स और रिचर्ड हेनरी ली हमारे देश के असली पिता थे। उन घटनाओं का विश्लेषण कीजिए जो स्वतंत्रता की घोषणा करने तक विकसित हो जाती है और अस्वस्थ हो जाइए। यह देश जो अब दुनिया के सभी देशों के बीच सम्मान और सत्ता की एक प्रभावशाली स्थिति रखता है, 56 लोगों को मिलाकर बने एक मास्टरमाइंड समूह द्वारा किए गए एक निर्णय से पैदा हुआ था। इस तथ्य पर अच्छी तरह से ध्यान दें कि यह उनका निर्णय ही था जिसने वाशिंगटन की सेना की सफलता सुनिश्चित की, क्योंकि इस निर्णय की भावना हर उस सैनिक के दिल में थी जो उसके साथ लड़ाई लड़ रहा था और एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में सेवा कर रहा था जो विफलता जैसी किसी चीज को नहीं पहचानता है। यह भी ध्यान रखें कि वह शक्ति जिसने इस देश को उसकी आज़ादी दिलाई, यह वही शक्ति है जिसे हर व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो स्वयं का निर्धारक बन जाता है। यह शक्ति इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांत से बनी है। स्वतंत्रता की घोषणा की कहानी में इन सिद्धांतों में से कम 6 का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा, जैसे कि इच्छा, निर्णय, विश्वास, दृढ़ता, मास्टरमाइंड और संगठित योजनाबद्धता। इस पूरे दर्शन में यह सुझाव मिलेगा कि मजबूत इच्छा द्वारा समर्थित विचारों में खुद को अपने भौतिक समतुल में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस सुझाव के साथ छोड़ना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को इस कहानी में और संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम के संगठन की कहानी में उस विधि का एक सही विवरण मिल सकता है जिसके द्वारा विचार यह अद्भुत परिवर्तन निर्मित करता है। उस विधि के रहस्य की अपनी खोज में एक चमत्कार की तलाश मत कीजिए, क्योंकि आपको यह नहीं मिलेगा। आपको मात्र प्रकृति के अनंत कानून ही मिलेंगे। ये कानून हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें विश्वास है और जिनके पास उन्हें इस्तेमाल करने का साहस है। उन्हें यह राष्ट्र की आज़ादी लाने या धन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग तुरंत और सुनिश्चित रूप से फैसले तक पहुंचते हैं, वे क्या चाहते हैं उसे जानते हैं और आमतौर पर उसे प्राप्त करते हैं। जीवन के हर चलन के नेता शीघ्रता से और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। यही प्रमुख कारण है कि वे नेता है। दुनिया में उस आदमी के लिए जगह बनाने की आदत है जिसके शब्द और कार्य दिखाते हैं कि वह जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। और निर्णय एक आदत है जो आमतौर पर युवा अवस्था से शुरू होती है। जैसे जैसे युवा उद्देश्य की निश्चितता के बिना स्कूल की कक्षाओं से हाई स्कूल और यहाँ तक कि कॉलेज से होकर गुजरता है, यह आदत स्थायित्व ग्रहण करती जाती है। सभी शिक्षा प्रणालियों की बड़ी कमजोरी यह है कि वे निश्चित निर्णय की आदत न तो सिखाती है और न ही उसे प्रोत्साहित करती है। यह फायदेमंद होगा कि यदि कोई भी कॉलेज किसी भी छात्र को नामांकन अनुमति तब तक न दे जब तक कि छात्र ने मैट्रिकुलेशन में अपना प्रमुख उद्देश्य घोषित न कर दिया हो।
यह अभी भी अधिक लाभप्रद होगा यदि हर छात्र जो वर्गीकृत स्कूलों में प्रवेश करता है को निर्णय की आदत में प्रशिक्षण स्वीकार करने और अगले वर्ग में बढ़ने की अनुमति दिए जाने से पहले इस विषय पर एक संतोषजनक परीक्षा पास करने के लिए मजबूर किया जाता हो। हमारे स्कूली प्रणाली की कमियों के कारण अधिगृहित की गई और निर्णय की आदत छात्र के साथ उनके चुने हुए पेशे में चली जाती है। यदि वास्तव में वह अपना पेशा चुनता है, आमतौर पर अभी स्कूल से बाहर निकले युवा वह कोई भी काम करना चाहते हैं जो कि प्राप्त किया जा सकता है, उसे जो भी पहली जगह मिलती है वह ले लेता है, क्योंकि वो अनिर्णय की आदत में पड़ गया है। मजबूरी के लिए काम कर रहे हर 100 में से 98 आज जिस पद पर मौजूद हैं इसीलिए हैं क्योंकि उनमें एक निश्चित पद की योजना के लिए निर्णय की निश्चितता और एक नियोक्ता चुनने के ज्ञान का अभाव है। निर्णय की निश्चितता के लिए हमेशा साहस और कभी कभी बहुत अधिक साहस की आवश्यकता होती है। आज़ादी की घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले 56 लोगों ने उस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करने के निर्णय पर अपना जीवन दांव पर लगा दिया। जो व्यक्ति एक विशेष काम पाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचता है और जीवन को उसकी मांगे हुए कीमत का भुगतान करता है, वह अपना जीवन उस निर्णय पर दांव पर नहीं लगाता है, वह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता दांव पर लगाता है। वित्तीय स्वतंत्रता, धन, वांछनीय व्यापार और पेशेवर पद उस व्यक्ति की पहुंच के भीतर नहीं होते जिन्हें इन चीजों की उम्मीद, योजना और मांग करने से नजरअंदाज या मना कर दिया। जो व्यक्ति उसी भावना में धन की इच्छा करता है जिससे सैमुअल एडम्स उपनिवेशों के लिए स्वतंत्रता की इच्छा करता था, उनका धन जमा करना निश्चित है। संगठित योजना पर अध्याय में आपको व्यक्तिगत सेवाओं के हर प्रकार के विपणन के लिए पूरा निर्देश मिल जाएगा। आपको अपनी पसंद के नियोक्ता और अपनी इच्छा के विशेष काम का चयन करने पर विस्तृत जानकारी भी मिल जाएगी। इन निर्देशों का आपके लिए कोई मूल्य नहीं होगा जब तक कि आप निश्चित रूप से उन्हें कार्रवाई की एक योजना में व्यवस्थित नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ उपयोगी सबक सीखे हैं तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि फिर से हमारी मुलाकात हो सके और इसी तरह के कंटेंट हम रेगुलर अपलोड करते रहें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।